17 वर्ष बाद उमेश पाल अपहरण केस में निर्णय आ गया है। अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी और इस मामले में अदालत ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी भी किया है। उमेश पाल के परिवार ने इस निर्णय पर संतोष व्यक्त किया है, लेकिन हत्याकांड को लेकर फांसी देने की मांग लगातार हो रही है। परिवार भी ये कह रहा है कि फांसी से कम हमें मंजूर नहीं और इसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार का बार बार ये कहना है कि अतीक अहमद तो जेल में बंद था, जेल में बैठकर जेल में रहकर ही वो साजिश कर रहा था और जेल में रहकर ही उसने उमेश पाल को मरवा भी दिया, उसकी हत्या करवा दी। तो ऐसे व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए। अतीक अहमद और उसके 2 और साथियों, लेकिन कुल मिलाकर 3 को यहां पर उम्र कैद यानी कि आजीवन अब इन्हें जेल के पीछे रहना होगा। एमपी एमएलए अदालत ने 17 वर्ष पुराने इस केस में अतीक अहमद के साथ ही शौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी बताते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बीएसपी के विधायक राज्यपाल की हत्या केस में गवाह रहे उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था, मारपीट की हुई थी, 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था। 2006 का ये मामला है और पुलिस में शिकायत के बाद ये मामला एफआईआर होने के बाद अदालत में आया था और उसके बाद 3 लोग अब आज दोषी करार देने के बाद उन्हें सजा का जब ऐलान हुआ तो ये सजा थी आजीवन कारावास। अशरफ यानी कि अतीक अहमद के भाई को बरी कर दिया गया है और 364A 120B में ये बरी इन दोनों को किया गया और इसके साथ साथ 7 हैं कुल जिन्हें बरी किया गया। 3 को दोषी ठहराया गया, 3 को उम्र कैद की यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके अलावा 7 लोगों को बरी भी कर दिया गया। यानी कि उन लोगों का, ये देखिए हम 7 के नाम आपको यहां दिखा रहे हैं और इन 7 को बरी किया गया है। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया, साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, कि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है, लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। मेरे वकील आकर के इस चीज का जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें
चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे।